बच्चों आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स और लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स जो कि नवंबर 2021 के एग्जामिनेशंस में एप्लीकेबल होंगी, तो उसके लिए वेबसाइट पर एक अनाउंसमेंट की है। तो आइए इसे गो थ्रू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों ये जो अनाउंसमेंट है ये आपको स्टूडेंट सेक्शन के अनाउंसमेंट सेक्शन के फाउंडेशन कोर्स में प्रोवाइड की गई है। तो आइए इसे गो थ्रू करते हैं। तो बच्चों ये जो अनाउंसमेंट है ये 9 सितंबर को लेट इवनिंग में वेबसाइट पर अनाउंस की गई है। इस अनाउंसमेंट के अंदर 2 पेपर्स का जिक्र किया गया है जिनके अमेंडमेंट्स के बारे में यहां पर गाइड किया गया है। तो जो पेपर नंबर 2 का सेक्शन ए है यानी कि बिजनेस लॉज, तो उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं जो कि नवंबर 2021 के एग्जामिनेशंस में एप्लीकेबल होंगे उनके बारे में यहां पर गाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इसके अंदर द एंटायर कंटेंट इंक्लूडिंग इन द अक्टूबर 2020 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल एंड द लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स ऑन द वेबसाइट फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस शैल ओनली बी रिलेवेंट फॉर द सेड एग्जामिनेशंस। तो इसके अंदर ये गाइड किया गया है कि जो अक्टूबर 2020 का एडिशन है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने नवंबर 2021 के लिए पहले एडमिशन लिया होगा तो उनके पास ये लेटेस्ट ही एडिशन होगा, तो आप एक बार ये एडिशन को चेक कर लीजिएगा। और अदरवाइज बोर्ड ऑफ स्टडी का जो नॉलेज पोर्टल है उसके ऊपर आपको ये पूरा ही एडिशन यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। तो जिन कैंडिडेट्स के पास नहीं है वो आईसीआई की वेबसाइट से भी इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो नवंबर 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए एक तो सबसे पहले आपको इसको फॉलो करना है, और जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स हैं जो कि वेबसाइट पर प्रोवाइड की गई है तो वो आपको नवंबर 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल रहेगी। और यहाँ पर स्पेशल तौर पे ये लिखा गया है कि जो वेबसाइट पर आपको ये लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स दी गई हैं सिर्फ यही रेलेवेंट रहेंगी नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस के लिए। अब जो चैप्टर 2 है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और चैप्टर नंबर 4 द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो इन सब के अंदर भी जो आपका अक्टूबर 2020 का स्टडी मटेरियल है वो एप्लीकेबल रहेगा। और जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स हैं जो कि वेबसाइट पर नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस के लिए पब्लिश की गई है वो रिलेवेंट रहेगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि सेम मैनर में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है द कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके अंदर भी आपका सेम अक्टूबर 2020 का जो स्टडी मटेरियल है वो एप्लीकेबल रहेगा। और जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स वेबसाइट पर अवेलेबल हैं नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस के लिए वो नवंबर 2021 के एग्जामिनेशंस में एप्लीकेबल रहेगी। अब आगे यहाँ पर नोट दिया गया है कि अक्टूबर 2020 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल इज रेलेवेंट फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस। द अमेंडमेंट्स मेड आफ्टर द इशुएंस ऑफ स्टडी मटेरियल सच दैट फॉर द पीरियड ऑफ नवंबर 2020 टू 30th अप्रैल 2021 शैल बी रेलेवेंट। द रेलेवेंट लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 2021 आर अवेलेबल ऑन बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पर यह गाइड किया गया है कि जो अक्टूबर 2020 का एडिशन है वो नवंबर 2021 के एग्जामिनेशंस में एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई है यानी कि जब से ये एडिशन इशू किया गया था और जो अब ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहे हैं इसके बीच का जो पीरियड है, तो इसके बीच के पीरियड की यानी कि 1 नवंबर 2020 से 30th अप्रैल 2021 के बीच में जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी ही आपको बीओएस नॉलेज पोर्टल से गो थ्रू करनी है। और साथ में यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए भी यही गाइड किया गया है कि जो आपको बीओएस नॉलेज पोर्टल पर प्रोवाइड की गई है आपको उन्हीं को ही गो थ्रू करना है। तो बच्चों इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाद में यहाँ पर पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि जो नीचे दिए गए ये टॉपिक्स हैं ये अब सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, तो आपको इनको नहीं पढ़ना है। तो अब ये जो 3 टॉपिक्स हैं यानी कि चैप्टर 2 के अंदर जो यूनिट 2 मैट्रिसेस है उसको डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह चैप्टर 13 के अंदर सिलोजिज्म इसको डिलीट कर दिया गया है। और जो चैप्टर 19 के अंदर यूनिट 2 है टाइम सीरीज इसको भी अब डिलीट कर दिया गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। हालांकि ये जो अमेंडमेंट है ये आईसीआई पहले भी दे चुका है लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बार फिर से मेंशन कर दिया है। तो बच्चों ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं आप इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।